जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है 0 to 2 e रेज़ टू पावर x by 2 e रेज़ टू पावर माइनस x by 2। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 e रेज़ टू पावर x by 2 इंटू डी ऑफ x माइनस 0 to 2 e रेज़ टू पावर माइनस x by 2 इंटू डी ऑफ x। जी अब अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये रूल है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो पावर क्या है, पावर है x by 2। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 1 और 2 एज इट इज, यानी कि 1 by 2 अगर आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। जी तो क्या करेंगे 1 by 2 से मल्टीप्लाई वाला इधर लिखेंगे e रेज़ टू पावर x by 2 इंटू 1 by 2 इंटू डी ऑफ x माइनस, फिर क्या करेंगे इसको भी एज इट इज 0 से 2 e रेज़ टू पावर, यहां से 2 माइनस 2 आएगा क्योंकि ये हमारे पास आएगा जी माइनस 2 माइनस x by 2 इंटू माइनस 1 by 2 इंटू डी ऑफ x, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 by 2 आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे e रेज़ टू पावर x by 2 0 से 2 माइनस माइनस प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस x by 2 और 0 से 2। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 एज इट इज, 2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं, यह आ जाएगा हमारे पास e रेज़ टू पावर 2 by 2 माइनस e रेज़ टू पावर 0 by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 by 2 अपर लिमिट माइनस e रेज़ टू पावर 0 लोअर लिमिट। तो ये आ गया 2, यहां से आ जाएगा e रेज़ टू पावर 1 माइनस यहां से 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 1। जी तो ये आ गया हमारे पास e, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e और माइनस 2। जी यहां तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हम एलसीएम ले लें 2, एलसीएम लेंगे तो e आएगा। जी तो यह आ जाएगा e का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e। e इसके नीचे नहीं था तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे भी नहीं था तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2e आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 2, ये किसके बराबर आ गया e माइनस 1 पावर स्क्वायर ओवर e। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल हमने यहां से क्या किया, ये चीज क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा e है और b हमारा क्या बन रहा है 1, ठीक हो गया, और ये हमारे पास 2e आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया e माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो e नीचे वाला एज इट इज और 2b एज इट इज, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था 14 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है 0 to पाई बाय 6 cos क्यूब ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि डायरेक्ट हम cos क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाय 6। तो ये आ गया 0 से पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी थी, उसके अंदर हमने सीखा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम cos को इधर ही रहने देंगे, साइन को उधर ले जाए तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। जी तो अब हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास 0 से पाई बाय 6, cos को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। जी तो ये हमारे पास आ गया 0 से पाई बाय 6 cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा माइनस 0 से पाई बाय 6 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ थीटा 0 से पाई बाय 6 माइनस
साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव, पावर छोड़ के डेरिवेटिव देखे तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आगे मौजूद है, फंक्शन इधर ये वाला फंक्शन, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो साइन π/6 माइनस साइन ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन π/6 का होल क्यूब माइनस साइन और बाय 1/3 साइन 0 होल क्यूब। अब साइन π/6 जो होता है वो 30 के बराबर होता है, साइन π/6 30 के बराबर होता है, तो 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 0 0 ही होता है, माइनस 1/3 इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 का क्यूब और साइन 0 0 वो खत्म हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/8 सॉरी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 के बराबर होता है और ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 माइनस 1/24। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/24, तो ये हमारा आंसर है। सिंपल इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम 24 आएगा, तो जब हम 1/2 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, 1/24 से जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 12 माइनस 1 11, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जी। एक्सरसाइज 3.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 0 to 3 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 0 to 3 1 ओवर x स्क्वायर प्लस, अगर मैं 9 को लिख लूं 3 का स्क्वायर इंटू dfx। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 tan इनवर्स x ओवर 3 और लिमिट 0 to 3। ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई। सिंपल हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 3 9 था, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला होता है, इसके मुताबिक हमने इसको इंप्लीमेंट किया। तो 1/3 tan इनवर्स, अब लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो अपर लिमिट है हमारे पास, अपर लिमिट है जी 3 ओवर 3 माइनस tan इनवर्स 0 ओवर 3 जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 एज इट इज। अब ये इससे कैंसल, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, यहां से आएगा tan इनवर्स 1 और यहां से आएगा tan इनवर्स 0, तो 1/3 यहां से आएगा हमारे पास tan इनवर्स π/4 जी। tan 45 की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 π/4 45 के बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/12 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हमने x स्क्वायर प्लस 9 था, 9 को हमने ब्रेक करके 3 का स्क्वायर लिया, फिर हमारे पास ये फार्मूला था, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, उसके मुताबिक हमने इंटीग्रेट किया और फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos π/3 π/6 to π/3 cos of t। cos of t की इंटीग्रेशन हम करेंगे π/6 to π/3 cos of t इंटू dt जी। अभी हमारे पास क्या आएगा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin of t, और लिमिट है π/6 to π/3। बिल्कुल सिंपल, ये जैसे हमने सिंपल cos की इंटीग्रेशन पढ़ी थी, सिंपल हमने cos की इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करनी है और फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। sin
अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस साइन लोअर लिमिट पाई बाय 6। अब पाई बाय 3 जो होता है वो 60 होता है, और पाई बाय 2 जो पाई बाय 6 जो होता है वो 30 होता है, और पाई बाय 3 जो होता है वो 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का रूल नंबर 1 यूज होगा। दोनों सेम तो इसको 1 टाइम लिखेगा और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अंडर रूट 3 माइनस 1/2 ये हमारा आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। x प्लस 1/x पावर 1/2 1 माइनस 1/x के। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, x प्लस x पावर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसकी पावर शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर -2 होगा, उसको नीचे ले जाएंगे। अब ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/x पावर 1/2 और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, किसका डेरिवेटिव x प्लस 1/x का, वो क्या है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। किसका डेरिवेटिव है ये वाला, इसका डेरिवेटिव है, इसका x प्लस 1/x का डेरिवेटिव है 1 माइनस 1/x के। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और लिमिट आ गई 1 से 2। हाँ जी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, x प्लस 1/x ये आ जाए, इसका एलसीएम ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 और लिमिट 1 से 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 x प्लस 1/x पावर 3/2 और साथ में लिमिट 1 से 2। अब इसके ऊपर लिमिट इंप्लीमेंट करें, 2/3 x, अच्छा जी अपर लिमिट है 2 प्लस 1/2 जी और पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 1/1 पावर 3/2 जी। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 2/3 इसके एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1/2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 और इसकी पावर 3/2 और 2 की पावर भी 3/2 जी। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 5/2 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अगर इसको थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2/3 चलिए सेपरेट करके देखते हैं, 5/3 की पावर 2 और 2 पावर 3/2 माइनस यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 3/2 जी। यहाँ पे मैंने ये किया कि 5/2 था, 5 की पावर भी 3/2 कर दी और इसकी पावर भी 3/2 कर दी। अब इसका एलसीएम ले लें, 2/3 इसका एलसीएम आएगा 2 पावर 3/2। अब 5 पावर 3/2 एज इट इज माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होती हैं तो क्या होगा हमारे पास 3/2 प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 प्लस 3 6 6/2 3 आ जाएगा,
2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 रेज़ टू पावर 3 आ गई जी। तो 2/3 5 पावर 3/2 -8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 3/2। अब इसको आगे मजीद सिंपलीफाई हम कर सकते हैं कि ये वाला 2 जो है ये ऊपर लेके आ जाए। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2 की पावर 1 - 3/2 होगा। ये वाला 2 इसकी पावर 3/2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 - 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर -1/2। और इसको फिर हम क्या करेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे। मजीद अगर हम इसको हल करें तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है, इसी को नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। आंसर क्लिक करो जी। यहां से अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लें तो इसकी पावर 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 3/2 है। तो इसको मैं नीचे से ऊपर ले आता हूं, ये आ गया 3 और अंदर हमारे पास बचा 5 की पावर 3/2। इसको मैं लिख सकता हूं 5/5। 5 पावर 3/2 इक्वल टू 5/5 -8 और ये जो 2 है इसकी पावर इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 पावर 3/2 -1। तो -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3√2 आ जाएगा और अंदर आ गया 5/5 -8 जी। तो यहां से बिल्कुल हमने क्या किया है कि ये 5 की पावर 3/2 अलग, ये 2 की पावर 3/2 अलग और ये अलग। फिर यहाँ से एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर स्केल खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा तो ये 8 आ गया। फिर हमने ये देखा ये 2 है, ये 2 है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसकी पावर 1 थी, इसको मैं पावर 1 थी तो इसकी पावर 3/2 इसमें से माइनस की तो हमारे पास √2 आ गया। और 5 की पावर 3/2 था तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है जी 5/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 2 लिमिट ln ऑफ x। अब ये ln ऑफ x है तो इसको हमें क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूं ln ऑफ x इंटू 1.d ऑफ x। इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने हमने, तो उसमें क्या होगा, हमने 3.4 के अंदर फार्मूला पढ़ा था आइलेट वाला। आइलेट के मुताबिक जो फंक्शन पहले आता है उसको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के लिए रखना है, डेरिवेटिव के लिए रखना है। जो फंक्शन पहले है उसको इंटीग्रेशन के लिए, तो लॉगरिथम जो आ रहा है उसको हमने डेरिवेटिव के लिए रखना है। जो फंक्शन पहले है उसको डेरिवेटिव के लिए रखना है। तो ln ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 into d of x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x into d of x। लिमिट है 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो ये आ जाएगा ln ऑफ x into x और 1 से 2 माइनस यहां से एक इंटीग्रेशन साइन खत्म, 1 से 2। ये हमारे पास आ गया जी x और 1/x इंटू डी ऑफ x। ये x से कैंसिल, तो ln ऑफ x इंटू x और लिमिट 1 से 2 माइनस, अब यहां से क्या बचा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 1 से 2। तो सिंपल हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, ln ऑफ x को एज इट इज रखा है, 1 की इंटीग्रेशन की x आ गई, फिर यहां से 1 की इंटीग्रेशन x और ln का डेरिवेटिव 1/x आ गया, x से कैंसिल, 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। अब क्या होगा, आप लिमिट अप्लाई करें तो 2 ln ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस
1 ln ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 जी। तो अब यहां से क्या होगा 2 ln ऑफ 2 माइनस ln 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है माइनस यहां से 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 ln ऑफ 2 माइनस 1। तो जी तो ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, फिर यहाँ से हमने लिमिट पुट की। यहाँ से लिमिट कैसे, अपर लिमिट x यहाँ पे भी है 2 ln ऑफ 2 माइनस 1 ln ऑफ 1 और ln 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर यहाँ से अपर लिमिट 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की।